दिल्ली से लाकर एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वो भी दूसरी महिला के साथ अफेयर के चलते। आरोपी के बच्चों के प्रयागराज आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 25 फरवरी महाकुंभ की संगम की पवित्र मिट्टी जो खून से लाल हो गई। एक हत्या हुई, लेकिन दूसरा शख्स कौन था? इस कहानी का असली मास्टरमाइंड कौन था? ये आज भी राज बना हुआ है। आप लोग भी कभी ना कभी संगम जरूर गए होंगे। एक ऐसी जगह जहां गंगा यमुना मिलती है, जहां हर सांस में आस्था बसती है। फरवरी 2025 में कुंभ था। करीब 40 करोड़ लोग पुण्य कमाने आए थे, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और आज आपसे एक ऐसी बात बताने आया हूँ जिससे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक पवित्र जगह पर जहाँ लोग पाप धो रहे थे, जहाँ खून बहा। ये कहानी सच पर टिकी हुई है और हर बात फैक्ट पर आधारित है। चलिए मेरे साथ ये हत्या का राज खोलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सच जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ये है दिल्ली का त्रिलोकपुरी इलाका, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अशोक कुमार वाल्मीकि एक सफाई कर्मी था। उनकी उम्र करीबन 45 ईयर की थी। उसकी पत्नी, जिसका नाम था मीनाक्षी, उनकी उम्र 40 साल तक बताई जाती है। इन दोनों की शादी 20 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन घर में आज भी हर रोज लड़ाइयाँ होती रहती थी। 17 फरवरी 2025 को अशोक ने मीनाक्षी से कहा कि चल महाकुंभ चलते हैं, संगम में स्नान करेंगे। और मीनाक्षी तैयार भी हो जाती है। वो दोनों ट्रेन पकड़कर निकल पड़ते हैं। 18 फरवरी की सुबह वो लोग प्रयागराज पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आजाद नगर कॉलोनी में उन्होंने एक होम स्टे लिया, सस्ता और किफायती कमरा जो तीर्थ यात्रियों के लिए बना हुआ था। शाम को दोनों संगम गए। अशोक ने मोबाइल से वीडियो बनाया। मीनाक्षी डुबकी लगा रही थी और वो काफी खुश भी थी। उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला। सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, लेकिन रात को सब कुछ बदल जाता है। 18 फरवरी की रात करीब 9 बजे अशोक और मीनाक्षी अपने कमरे में थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मीनाक्षी की चीखें सुनाई दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है उसकी मौत रात के 10 से 12 बजे के बीच में हुई थी। सुबह 19 फरवरी को होम स्टे का मालिक बाथरूम में गया। वहाँ मीनाक्षी की लाश पड़ी हुई थी, गला कटा हुआ, खून फर्श की दीवारों पे हर तरफ फैला हुआ और वहाँ पे चाकू भी गायब था और अशोक भी। वहाँ के लोकल्स ने पुलिस को बुलाया। वो लोग आते हैं, क्राइम का सीन देखते हैं और अशोक की तलाश शुरू करते हैं। 20 फरवरी 2025 को अशोक दिल्ली में अपने बेटे आशीष के पास पहुंचा। उसने कहा तेरी माँ कुंभ की भीड़ में कहीं खो गई है, लेकिन पुलिस ने उसे 45 आवर में पकड़ लिया। और पुलिस वालों को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अशोक ने कबूल किया कि उसने ही मीनाक्षी का खून किया था और वजह थी उसका दूसरी औरत के साथ अफेयर। मीनाक्षी इसका विरोध करती थी। पुलिस ने अशोक पर आईपीसी की सेक्शन 302 डाल ली। मतलब उसने जानबूझकर मीनाक्षी को मारा और उसके लिए सजा हो सकती है उसको उम्र कैद या फिर फांसी की। साथ ही साथ में सबूत मिटाने की कोशिश करने पर आईपीसी की सेक्शन 201 भी लगा दी, क्योंकि वो चाकू और खून से सने कपड़े लेकर भागा था। सीसीटीवी में सामने आया अशोक 18 फरवरी की रात 9 बजे होम स्टे में घुसते हुए देखा गया था। फिर 19 फरवरी की सुबह 3 बजे वो अकेले बाहर निकला। हाथ में एक बैग था और पुलिस को उसके फोन से एक नंबर भी मिलता है जो बार बार उसे कॉल कर रहा था। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड का था और पुलिस ने इसे ट्रेस भी कर लिया था। अब चार्जशीट तैयार होती है। आईपीसी की 302 और 201 के तहत ये केस कोर्ट में चलता है और सबूत ये है कि सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड्स और अशोक का कबूलातनामा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्योंकि सीसीटीवी में एक दूसरा शख्स भी दिखा जो रात को अशोक से मिला था। आखिर वो शख्स कौन था? पुलिस अभी भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाई है। अब बात करें कानून के उन लूपहोल्स की जिससे ये केस कमजोर पड़ सकता है। पहला, सीआरपीसी सेक्शन 161। पुलिस को गवाह चाहिए थे, लेकिन होमस्टे का मालिक बोला कि मैंने कुछ नहीं देखा। पड़ोसियों ने भी बयान देने से मना कर दिया। अगर गवाह नहीं होंगे तो कोर्ट में ये केस ढीला पड़ सकता है। दूसरा, फॉरेंसिक में कमी। चाकू नहीं मिला। क्राइम सीन से सिर्फ खून के नमूने लिए गए। अगर डीएनए टेस्ट में देरी हुई तो सबूत कमजोर हो सकता था। तीसरा, सीआरपीसी सेक्शन 167। अगर पुलिस 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करती तो अशोक को बेल मिल जाती। इस बार चार्जशीट समय पर फाइल हो जाती है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा रिस्क था। और चौथा, आईपीसी की सेक्शन 120B यानी कि साजिश। सीसीटीवी में दूसरा शख्स भी दिखा, लेकिन उसकी कोई भी पहचान नहीं हुई। अगर वो गर्लफ्रेंड थी या फिर कोई और, तो साजिश साबित करने के लिए और सबूत चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के ये हिस्सा लटक सकता है। अब मीनाक्षी के कातिल को सजा मिलेगी या नहीं, या ये छूट जाएगा, ये कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में बताएं। क्या सच में इसको फांसी मिलनी चाहिए या फिर कुछ और? अपनी राय हमें अवश्य बताएं। और अगली वीडियो किस पर चाहिए
ये हमें कमेंट करें। धन्यवाद।